मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 6 अगस्त 2026 राजस्थान के कई इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी तो कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और किसान भाइयों, आज बारिश की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि नया मौसमी तंत्र आज एक प्रभावी रूप में आएगा और इसके प्रभाव से राजस्थान के अलग अलग शहरों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन रही है। उसकी अपडेट आपको बताएंगे। पश्चिमी राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में बारिश का बहुत ज़्यादा जो है इंतजार भी है, कुछ जगहों पर अच्छी खासी बारिश हुई भी है। आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है, उसकी ताज़ा रिपोर्ट भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, अभी जो स्थिति बनी हुई है मानसून की, वो फिलहाल कमज़ोर है, लेकिन अगले 24 घंटों के बाद में यानी कि 7 अगस्त से मानसून एक बार फिर अपने रूप में आएगा और कई इलाकों पर भारी वर्षा होगी। दरअसल जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। नए मौसमी तंत्रों के प्रभाव से नए मौसमी सिस्टम अलग अलग राज्यों पर बने हुए हैं और बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम भी उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। तो उसकी अपडेट आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बीते 24 घंटों की स्थिति देखें, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई शहरों में तेज मूसलाधार वर्षा दर्ज हुई, जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा अलवर में देखने को मिली। कई इलाकों पर जल भराव की स्थिति बनी। चूरू में भी कई जगहों पर तेज आंधी की गतिविधियां देखी गई। अलवर के सड़कों पर जल भराव नदी की तरफ बहने लगा। कोटा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, श्रीगंगानगर समेत बुधवार को तेज बारिश हुई। राजधानी जयपुर के इलाकों पर करीब 2 बजे तेज बारिश होने से कई इलाकों पर मौसम बेहद ठंडा हुआ। श्रीगंगानगर में भी दोपहर के बाद मौसम बदला और तेज बारिश हुई। कोटा शहर में शाम को 4 बजे के आसपास मूसलाधार वर्षा होने से जल भराव की स्थिति बनी और कई इलाकों पर उमस से राहत यहां पर देखने को मिली। नदबई में 1 घंटे तक तेज बारिश होने से यहां पर लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई है। साथ ही दोस्तों, कई बांधों में जो है जलावक देखी जा रही है, खासतौर पर जो बिशलपुर बांध हैं, साथ ही कुछ जो कोटा बैराज बांध हैं, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के छोटे मोटे बांध हैं, कुछ बड़े तालाब हैं, उनमें जलावक हुई है। लेकिन जो चिंता का विषय बना हुआ है, पश्चिमी राजस्थान का बड़ा बांध जवई बांध में काफ़ी कम जलावक हुई हैं और पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कम होने से कई इलाकों पर सूखे जैसे हालात भी बने हुए हैं, जिसमें खास तौर पर जो है पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, साथ ही कुछ मध्य राजस्थान जहां पर बारिश की गतिविधियां कम हैं। किसान भाई परेशान हैं। कुछ जगहों पर फसलें जलने की कगार पर हैं, क्योंकि सीमित बारिश या एक जैसी बारिश राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर नहीं हुई है। कई इलाकों पर तो बारिश अच्छी खासी हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर सूखे जैसे हालात या किसान भाइयों ने अभी तक फसल बुआई भी नहीं की है, वहां पर किसान भाइयों को बड़ी परेशानी हो रही है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, उसकी रिपोर्ट बताएंगे। उससे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे। यहाँ पर मानसूनी जो ट्रप है वो अभी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी नहीं है। मानसूनी ट्रप का दायरा मध्य पूर्वी राजस्थान के आसपास बना हुआ है। जयपुर, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, साथ ही उत्तर राजस्थान तक के इलाकों पर मानसूनी ट्रप का दायरा बना हुआ है, जिसके चलते बारिश उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर विशेष तौर पर हो रही है। साथ ही मध्य भारत के राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। बंगाल की खाड़ी में बना सर्कुलेशन अभी निम्न दबाव की श्रेणी में पहुंचा है, जो कि आने वाले दिनों में मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों की ओर आगे बढ़ेगा। मध्य भारत के राज्यों से होकर आगे बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश के इलाकों पर बारिश इस निम्न दबाव की वजह से भारी तो कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा के रूप में शुरू हो जाएगी। वहीं जो है पश्चिमी राजस्थान से लगाकर मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तक भारी वर्षा होने की संभावना इस सिस्टम के प्रभाव से बन रही है। हालांकि दोस्तों, ये सिस्टम अभी अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव का रूप लेगा, उसके बाद राजस्थान में पहुंचेगा, तब ये सर्कुलेशन वापस बनने की संभावना है, यानी कि कमज़ोर हो सकता है और इसके प्रभाव से राजस्थान के मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर भारी तो कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा का दौर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छा खासा सिस्टम यहाँ पर प्रवेश करेगा तो मानसूनी ट्रप का दायरा भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो उसकी अपडेट आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले जिलेवार स्थिति आपको बताते हैं। उत्तरी राजस्थान की अगर हम बात करें, यहाँ पर बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर के आसपास अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम एकाध दुका जगहों पर तेज बारिश होगी। कई इलाकों पर मौसम यहाँ पर खराब होने की संभावना है। आज दोपहर के बाद से लगाकर बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर दर्ज हुई और अगले 24 घंटों
घंटों के दौरान भी बारिश का दायरा यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम जैसे ही मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर पहुंचेगा तो यहाँ पर भारी वर्षा का दायरा बढ़ जाएगा और एक समान वर्षा भी उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर आने वाले दिनों में होगी, जिसमें 8-9 अगस्त के दौरान कुछ जगहों पर भारी तो एक-दुका जगहों पर बहुत भारी वर्षा भी होने की संभावना है। तो यहाँ पर किसान भाइयों को बड़ी राहत अब मिलेगी। उमस भरा जो मौसम बना हुआ है, तापमान जो 38-39 के आसपास बना हुआ है, उसमें भी गिरावट आएगी और आने वाले दिनों में लगातार बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के तौर पर देखने को मिलेगी। तो उसके अपडेट आपको देते रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में इस बार मानसून ने काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। कई इलाकों पर बारिश हुई है तो कई जगहों पर अभी भी सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। इस बार दोस्तों मानसून, जैसा कि हमने आपको कई बार जानकारी दी है कि इस बार अकाल जैसी स्थिति कुछ जिलों में रहेगी। कुछ तहसीलों में बारिश कम होने की वजह से फसलों का उत्पादन भी काफ़ी कम होगा और कई इलाकों पर किसान भाइयों ने अभी तक फसल बुआई भी नहीं की है, तो वहाँ पर किसान भाई लगातार परेशान हैं। कुछ पानी की किल्लत भी बनी हुई है, जिसमें बॉर्डर वाले इलाके खास तौर पर जैसलमेर के, फलोदी के सीमावर्ती इलाके, बालोतरा बाड़मेर में भी कुछ जगहों पर पानी की कमी है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में 7 अगस्त से लगाकर 11-12 अगस्त के बीच में अच्छी खासी वर्षा खंड वर्षा के रूप में होगी। हालांकि खंड वर्षा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिस्टम मध्य राजस्थान तक ही पहुंचेगा, उसके आगे सिस्टम जाने की संभावना कम है। अगर ये सिस्टम पश्चिमी राजस्थान तक जाता है, जैसलमेर तक के इलाकों पर जाता है, तो बारिश राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर भारी तो कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा के रूप में होती है, लेकिन संभावना कम है। अगर ये सिस्टम आगे बढ़ता है तो उसकी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, पाली में आज मौसम शुष्क दोपहर तक, लेकिन कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। आज 6 अगस्त को एक-दुका जगहों पर हल्की वर्षा की शुरुआत होगी। कल 7 अगस्त के दौरान जो दक्षिणी पूर्वी पाली के अरावलीगंज, जोधपुर संभाग और फलोदी, साथ ही सिरोही से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर तक के इलाकों पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की मध्यम एक-दुका जगहों पर तेज तूफानी बारिश आने की संभावना बनी हुई है। तो किसान भाई ज़्यादा अलर्ट रहे। आने वाले दिनों की फसल अपडेट और बारिश की जानकारी भी आपको देते रहेंगे। बारिश की संभावना अब आने वाले 4-5 दिनों के दौरान बनी हुई है। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर संभाग से लगाकर सलूम्बर, राजसमंद का इलाका है, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक तक का बेल्ट है, जहां पर आने वाले 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। आज कई जगहों पर तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना दोपहर के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है। कल से बारिश में और तेजी आएगी और भारी तो एक-दुका जगहों पर बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। टोंक में बिसलपुर बांध में जलावक होगी। कोटा बैराज बांध समेत जवाई बांध में भी अब जलावक देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद यहां पर बन रही है। पूर्वी राजस्थान में नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर जयपुर तक का बेल्ट है, उत्तर मध्य इलाके हैं। यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश, एक-दुका जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है और बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। तो उसकी अपडेट भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।